गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में साध संगत जी एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी साध संगत जी उस आश्रम में रहते थे, नित्य सत्संग भजन किया करते थे। उन गाँववासियों को भी सत्संग भजन से जोड़े रखने का हर संभव प्रयास भी करते थे। साध संगत जी उसी गांव के बगल में जो जंगल था उसमें कुछ डाकुओं का गैंग था। डाकू लोग रहते थे। साध संगत जी, साध संगत जी डाकू जो थे वो अपने गैंग के जो भी लीडर थे, आदमी थे, उसको साध संगत जी बार बार बताते रहते थे कि संत महात्मा जो सत्संग कर रहे हैं उस गांव में, उस गांव से होकर तुम लोग नहीं जाना। क्योंकि सत्संग जब तुम सुनोगे, जब तुम्हारे कानों तक सत्संग की आवाज़ आएगी तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम बीच में रुक जाओगे, तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। साध संगत जी सभी को इस बात से परिचित था। सभी इस बात से परिचित होकर जो है महात्मा जी का दर्शन नहीं करते थे, उस रास्ते से होकर नहीं जाते थे। एक दिन ऐसे हुआ साध संगत जी कि एक राजा का दरबार था और राजा के दरबार में साध संगत जी बहुत सारे खजाना थे। उसको लूटने का ये सभी डाकू लोग प्लान किया और उस राजा के दरबार जाने का वही रास्ता ही था साध संगत जी। अब करे तो करे क्या, उसी रास्ते से होकर साध संगत जी सभी डाकू लोग जो है चलने लगे। सोचे कि महात्मा जी सोए होंगे, किसी तरह से निकल जाएंगे। साध संगत जी जब गए तो महात्मा जी विचार कर रहे थे तो उस रास्ते से होकर सभी जो है साध संगत जी कान मूंद कर जो है कान पर हाथ रख कर सभी दौड़ लगाने लगे। दौड़ जो लगाने लगे साध संगत जी, उसमें से एक जो डाकू था उसके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा जो चुभ गया साध संगत जी, तो अब करे तो करे क्या, वो कांटा तो निकालेगा। कांटा निकालने जैसे लगा तो उसका हाथ जो है साध संगत जी कान पर से हट गया। उसको सुनाई देने लगा सत्संग, और सत्संग में साध संगत जी वो सुन लिया कि देवी देवताओं की छाया नहीं होती है। अब तो साध संगत जी सुनकर जो है किसी तरह से फिर कांटा निकाल कर कान मूंद कर फिर वापस भागने लगे। गए वहाँ साध संगत जी, राजा के वहाँ बहुत सारे सैनिक थे। किसी तरह से साध संगत जी अब तो डाकू है तो किसी तरह से तो चोरी करके ही आएंगे। वो सारा जो खजाना था लूट कर साध संगत जी वो जो है आए। जैसे ही आए तो सोचा कि मंदिर में जाकर जो है कुछ चढ़ावा उढ़ावा कर देते हैं। तो साध संगत जी उसमें जो एक गुप्तचर जो था वो सोचा कि क्यों ना हम देवी का रूप बनाकर उस मंदिर में जाकर खड़ा हो जाए, ताकि कोई दान दक्षिणा जो है हमको भी मिल जाए। तो ऐसा ही क्या, साध संगत जी देवी का रूप बनाकर जो उस मंदिर में जाकर वो प्रतिमा के साइड में खड़ा हो गया। अब साध संगत जी खड़ा जो हुआ तो यहाँ से डाकू लोग गए तो चढ़ावा में दीप धूप दीप अगरबत्ती जो था वो जलाने लगे। तो साध संगत जी वो जो है वो गुप्तचर जो था वो प्रकट होकर बोलते हैं कि हम जो है देवी का रूप हैं और साक्षात देवी के रूप में हम प्रकट हुए हैं। आप लोग जो है ये जो धन दौलत लूट कर आए हैं, हमको जो चढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम सारे धन को नष्ट कर देंगे। तो साध संगत जी जो है कुछ चढ़ावा भी दिए, लेकिन उसमें से जो एक व्यक्ति था जिसके पैर में कांटा चुभा था साध संगत जी, वो देख लिया कि उनका एक छाया बना हुआ था। वो जो गुप्तचर जो देवी के रूप में खड़े थे उसका एक छाया बना हुआ था। अब तो साध संगत जी उसको शक हो गया कि ये कोई देवी देवता नहीं है, क्योंकि हमने सत्संग में सुना था कि देवी देवताओं की छाया होती ही नहीं है, ये तो देख रहे हैं साक्षात यहाँ छाया है। साध संगत जी उसको शक हो गया। वो बोला नहीं, ये देवी देवता नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। उसको साध संगत जी उल्टा बंधक बना लिया। अब देखिए साध संगत जी बंधक बना लिए उसको। यहाँ पर साध संगत जी सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है कि सत्संग का असर तो देखिए, सत्संग का असर कितना गहन है साध संगत जी, और असर कितना असरदार है। इसलिए कहते हैं कि साध संगत की जो ज़रूरी होती है, साध संगत जी सत्संग की जो ज़रूरी होती है वो हर एक इंसान को करनी चाहिए। क्योंकि सत्संग एक संगत जो सत्य का संग होता है साध संगत जी, वो किसी किसी को नसीब होता है। इसलिए सत्संग भजन में जाकर बैठना चाहिए। साध संगत जी दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा, और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि साध संगत जी सत्संग का असर जो होता है वो बहुत ही कामयाबी होता है, बहुत ही कामयाब होता है। इसलिए साध संगत जी आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में दास एक छोटी सी कहानी रखा, और आप जिस भी संत महात्माओं इस कहानी को ज़रूर सुने होंगे। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार।